यस। यस। नासिर अहमद नाइक। Welcome to this class. But this class is for mathematics. ओके, आ गए होंगे सभी लोग फिर से। मैंने क्वेश्चन ये पूछा था लास्ट लेक्चर में। सर 81 क्या पूछ रहे? 963 को जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हैं। 963 रेस टू 63 से 81 ही होना था। 81 देखो ना, अभी मैं बताता हूँ ना। 63 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, इसमें से बचेगा 23, 4 5 जा 20, तो कितना बचेगा? नीचे 3 बचेगा। तो थर्ड प्लेस के ऊपर कौन आता है? 7 आता है। चेक करो, मैंने लिखवा के दिया है। यूनिट डिजिट 7 आता है कि नहीं आता है? यस सर। ओके, 73 को चले जाएंगे। 73 को 4 से डिवाइड करो। 4 1 जा 4, इधर बनेगा 3, 8 जा 32, आई थिंक बचेगा 1। 1 के लिए कौन आता है? खुद भाई साहब 3 होते कि नहीं होते? सर 7 कैसे आया? क्या बोल रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रहा आपका। 7 कैसे आया? 27 है ना इसका, 3 का रिमाइंडर 3 बचा ना हमारा। रिमाइंडर 3 बचा ना? हेलो। हाँ बराबर। तो उसका यूनिट डिजिट देखना है अपने जी को। हाँ, यूनिट डिजिट देखना है। तो आप लोग पूरा 27 तो क्यों वो ले आया रहे ना हो? 27। अरे वो नंबर आया पूरा, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। ये सिंगल देखो। लेना है। हाँ, ये सिर्फ आखिरी नंबर देखते हैं हम लोग, ये आगे का नहीं देखते, सिर्फ ये। ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक, उसी में गलती थी मेरी। हाँ, तो 7 3 जा कितना होता फिर है? 21। 21 आएगा। तो इसका भी यूनिट डिजिट पूछा हुआ है आपको, तो आंसर क्या आ जाएगा? ओनली 1। 13। यस, ओनली आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1। फिर दोस्त आया क्या समझ में? और बाकी लोग जो नए आए उन लोगों को शायद ये समझेगा नहीं। तारिक और नसर अहमद नाइक जो भी है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा प्री रिक्विजिट चाहिए। आपको आता होगा तो बात अलग है, नहीं आता होगा तो पिछले वाला लेक्चर देखने के बाद फिर ये वाला लेक्चर देखो तो समझ में आ जाएगा क्या है ये। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हम लोग। तो और एक क्वेश्चन है तो मैं 122 रेस टू 122, मतलब मिक्सिंग कर रहा हूँ अभी मैं। तो 122 रेस टू 122 इंटू 133 रेस टू 133 करो। 4 3 2 0 2। सर पहले का आएगा 2। सर पहले को 2। तो क्या आया तुम्हारा? रिमाइंडर आया होगा वो। यस सर, 2 रिमाइंडर आया। तो 2 रिमाइंडर आता है, मतलब 2 के सीक्वेंस में अपन क्या लेते हैं? उस साइकिल में क्या सर लेते हैं? 9 हाँ, सर। अरे 2 का है 9 ना वो, 2 के सीक्वेंस में सर आएगा ना 4 सर। आएगा, 4 4 सर 4 4 आएगा। 4 4। आएगा। अब इसका करो, 133 को करो 4 से डिवाइड। 4 3 सर 2 है। गो 113। 4 2 सर 4 3 2 है। 1
1 सर। 1 का मतलब क्या है? 2 सर 2। अरे 3 है वो, 133। 3 कर 1 का 3 आएगा। कहाँ 3 देखोगे? सर। जब 2 यस सर होगा तो 3। 2 के साइकिल में देखोगे, 3 होगा तो 3। यस सर सॉरी। 12 आंसर। 3 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर 2 3 सर 12 आएगा आंसर। 12 मतलब इसका भी यूनिट पूछा है अपने को, कौन आएगा यूनिट इसका? 2। सर 2। आंसर क्या बनेगा? 2 ओके, 2 तो ये होता है मेथड। चलो आगे, साइक्लिसिटी ऑफ 4। मजा आ रहा है कि नहीं सीखने में? यस सर। कि सजा लग रही है? जिंदगी एक मजा है कि सजा है? यही तो सवाल है सर सर। बोथ हैं। बहुत है। यस। सजे में मजा ले लो, सब आसान हो जाएगा। तो कुछ सब्जेक्ट मजेदार होते हैं, कुछ सजा देते हैं। अच्छा ठीक है, साइक्लिसिटी ऑफ 4 ले लो। 4 का 1 पावर मतलब 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का क्यूब कर लो, आ जाएगा 64, और 4 का 4 कर लो पावर तो होता है 256। आगे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया है 4646 रिपीट टेलीकास्ट इधर ही हो रहा है। यस सर। मतलब इसमें 4 की साइकिल बन रही है क्या? यस सर। अरे कहाँ बन रही, 2 2 की साइकिल बन रही है। सर लेकिन ग्रुप जब हम देखो उसको ना, रिपीट करेंगे तो 4 की देखो ना, बनेगी। तो यहाँ पे रिपीट हुआ, 4 एक बार आया, 6 एक बार आया, वापस से 4 6 एक बार आ गया। इसके यस आगे सर। जितनी बार करते जाओगे वही से 4 6 4 6 4 6 4 6 आता ही जाएगा वो। बराबर है कि नहीं? यस सर। मतलब इसमें 2 की साइकिल बनी। तो अभी क्या करना, थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करो। ये पावर 1 है, 3 है, मतलब ऑड वाली पावर जब होती है तब हमें 4 मिलता है। और देखो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, आगे भी देखेंगे 6 हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब इवन वाली जब पावर होती है तब हमें क्या मिलता है? 6 मिल जाता है। बराबर है कि नहीं? मतलब यस हमें सर। सिर्फ क्या देखना है कि हम हमारा जो नंबर दिया है वो ऑड है कि इवन है। ऑड होगा तो सीधा आंसर क्या लिखना यूनिट डिजिट पे? 4। यानी इवन होगा तो क्या लिखना सीधा? 6। इसमें कोई आपको 6 4 से डिवाइड करने की 6 जरूरत नहीं, कुछ भी 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखना होता है पावर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर बोला 4⁻425, 4⁻425, बराबर है। ये नंबर क्या है, ऑड है कि इवन है? बोलो भाई साहब, कल सर समझे? ये और अरे 2 के मल्टीपल अगर होते हैं तो इवन होते हैं। ये 2 का मल्टीपल दिख रहा है क्या आपको? नो सर। तो क्या हो सर गया ये? और है। ऑड है, तो ऑड के लिए क्या और है लिखना बोला? 4। इसके सर यूनिट, 4। तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा आपका उधर? 4 डायरेक्टली। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4। आई 4। क्या समझ में बात? यस सर। मैंने अगर 4⁻1024 पूछा होता तो आंसर क्या लिखते आप लोग? 6 सर, क्यों? क्योंकि सर ये इवन है। यस, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। 6। अब मैंने अगर क्वेश्चन पूछा आपको कि 133⁻63 इंटू 4⁻49। सर पहले को आएगा 4 आंसर। अरे अरे दूसरे अरे रुक जाओ, पहले देखो बेस में क्या है। 133। 133 है वो। 133 मतलब किसकी साइकिल पकड़ोगे आप लोग? सर 3 की। तो डायरेक्ट कहाँ पे जम मारे इवन ऑड पे? वो तो 4 के लिए रूल बताया मैंने ना, 3 के लिए है। 3 के लिए अलग रूल बताया था ना मैंने। 63 यस को सर। पहले 4 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, कितने बचेंगे? 23, मतलब 4 5 जा 3 बचेगा नीचे रिमाइंडर। इसमें 3 के लिए क्या लेते हैं 63 में? मतलब 3 के टेबल में क्या होता है 3 के लिए? सर 27 सर। नहीं 3 के लिए नहीं, 27। 27। मैंने पूरा 27 लेने के लिए बोला है क्या?
सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करते हैं ना अपन। नहीं वो 6 यूनिट डिजिट 7 7 है 7 7 तो पूरा हाँ। पूरा नंबर देखना नहीं होता है, हमेशा क्या देखना 7 होता है, सिर्फ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है, 7। पूरा नंबर देखना नहीं होता है, सिर्फ लास्ट का नंबर 7 देखना होता है, दैट इज 7। अभी 4 में आए, देखो इसमें बेस में क्या है, 4 है, तो किसका रूल लगाएंगे, साइक्लिसिटी ऑफ 4 लगाएंगे। अब ये नंबर कौन सा है, इवन है क्या ऑड है, वो चेक करो। सर ऑड है। ऑड है तो क्या बोला है ऑड के लिए, 4, तो इधर क्या आ सर जाएगा, 4 है। 7 4 का 4 कितना सर। होता है, 28 होता है। इसका भी यूनिट पूछा है आपने को, तो यूनिट कौन हो जाएगा अपना, आंसर क्या आ जाएगा अपना फाइनली। 8 सर। आया क्या समझ में। हाँ। साइक्लिसिटी किसकी कहाँ से क्या लग रही है, वो जरा थोड़ा ध्यान में रखो। आई समझ में, साइक्लिसिटी ऑफ किसकी देखी अपन ने, 4 की देख ली, क्लियर है। यस सर। चलो 5 की देख लेते हैं आगे। फाइव के लिए लिखो फटाफट, आप लोग लिखते जाना है, साइक्लिसिटी ऑफ 4 3 2 जो भी होगा। साइक्लिसिटी ऑफ 5 के लिए अगर सपोज मैंने 5:1 लिखा तो 5 आएगा, 5 का यस सर। स्क्वायर करो 25 आएगा, 5 का क्यूब करो 125 आएगा, 5:4 करो 625। मतलब इसमें हो रहा है क्या चेंज, देखो यूनिट डिजिट चेंज हो रहा है क्या, हाई रहे। नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सर हर जगह यूनिट जो है वो 5 ही रहा है। मतलब इसमें कोई साइकिल साइकिल भाग रही है क्या, इसमें साइकिल चल ही नो नहीं सर। रही, साइकिल ही चल नहीं रही। इसका मतलब ये चीज क्या हो रही है, कांस्टेंट पे वर्क करती है। तो आपको 5 दिख गया तो समझ जाना वो क्या होगा, 5 का कुछ ना कुछ होगा। तो इसका यूनिट डिजिट 5 का अगर किसी ने पूछा तो ऑलवेज क्या लिख देना आंसर 5, आंखें बंद करके आंसर क्या हो जाएगा 5। 5 का कुछ भी हो पावर, 5 का आप मुझे पूछो 1000 पावर पूछो, मैं सीधा बोल दूंगा 5 होगा। आप 5 का मुझे 999 पावर पूछो तो भी आंसर मैं क्या लिख दूंगा 5, कुछ भी पूछो आंसर 5 लिखूंगा। क्लियर है, आया क्या समझ में। यस सर। शिमू मैडम, सोना मैडम, सर नहीं सर वो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो बीच में मिस हो गया लेक्चर। ऐसा ना करो, रिकॉर्डिंग भी देखा करो फिर बाद में। जिसको नेटवर्क प्रॉब्लम है वो थोड़ा बाद में रिकॉर्डिंग भी देखा करो। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंप्लिसिटी ऑफ 6 लिखो, सिंप्लिसिटी ऑफ 6:1 6, 6 का स्क्वायर 36। 36, 6 का क्यूब पता है क्या, नहीं पता, 216। हाँ सर हमने पढ़ा ही नहीं इधर तक, तो हमारी पढ़ाई स्क्वायर तक हुई है। हो रहा है क्या चेंज इसमें भी, नो सर। तो इसका भी हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा। 6 ही सर। तो मैं कुछ भी मुझे पूछा जाए, 6:36 भी पूछा जाए तो मैं आंसर क्या लिखूंगा 6। मुझे 6:818 पूछा जाए, 6 मुझे 88888888 पूछा जाए तो भी आंसर क्या लिखूंगा मैं 6। कुछ भी पूछे तो आंसर हमेशा क्या लिखना है 6। ओके, लेकिन एक गलती मत करना सभी लोगों को, मतलब ये चीज बता देता हूं मैं, कभी भी किसी नंबर पे अगर रेस टू 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। वो नंबर कुछ भी हो, पॉजिटिव नंबर हो नहीं तो निगेटिव नंबर हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, हमेशा आंसर 1 होता है। तो ऊपर 0 कभी पूछ लिया गलती से, आंसर 1 लिखा करो। आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, ऐसा एनी नंबर रेस टू 0 हमेशा आंसर क्या होता है 1, ऐसा। बराबर, 6 का आया समझ में। चलो कोई बात नहीं, अब कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ
4⁻69 into 6⁻5. 6⁻5. 6⁻5. 6⁻5 है। 4 के केस में मैंने ऑड इवन मतलब करने के लिए बोला था। और को 4 आएगा, उनको इसका क्या आएगा? सर 4 सर, 4 आएगा। क्यों रे? कौन सा नंबर है क्योंकि ये? ऑड है। है सर। ऑड के लिए क्या लाते 4 हैं हम लोग? into 6 आएगा, 6 का कुछ भी हो क्या होता है? 6 ही आएगा। 4 6 6 4 जा 24 और इसका यूनिट डिजिट कौन है? 4 है सर। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 4 4 मैंने पूछा 144⁻144 इंटू 126⁻126। 4 ये 4 का रूल लगेगा ना इधर? ये सर। जी कौन सा नंबर है ये? सर इवन है क्या आता है इवन फिर? इवन 6 आया 6 आया। सर, 6 आएगा ये सर। भाई साहब, 6 आंसर। ये भाई साहब भी 6 के ही है रिश्तेदार। किसी आएगा। क्या आएगा? 6 ही आएगा। यस सर। जी 6 6 36 होता है। यस सर। 6 आंसर। यूनिट डिजिट फिर से क्या हो जाएगा? 6 ही आएगा। मतलब 6 यूनिट डिजिट सर। पूछा है तो यूनिट डिजिट क्या लिखोगे? 6। ओके डन, क्लियर। यस सर। आसान है जिंदगी, आसान। थोड़ी बहुत। अभी इसमें क्या डाउट है? क्या इसमें अभी जो सिखाया है उसमें कोई डाउट लग रहा है क्या? नो सर, प्रैक्टिस से ही हो जाएगा। ठीक, तो वो किसके हाथ में है अभी? हमारे हाथ में। तो तुम्हारे हाथ मतलब तुम्हारे पास ही होंगे। मेरे पास तो मेरे हाथ है, तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ होंगे, तो उनको यूज करना। ओके। सिंप्लिसिटी ऑफ 7। 6 हो गया 7, इसमें मजा है। 7⁻1 होता है 7। 7 का स्क्वायर पड़ा होगा तो 49। 49। 7 का क्यूब नहीं पड़ा होगा, वो होता है 343। फिर इसके आगे हमारी पढ़ाई खत्म। तो 7⁻4 होता है 2401। 7⁻5 होता है 16807। 7⁻6 होता है 1174649। 7⁻7 होता है 8235443। और 7⁻8 होता है 576464801। ठीक है, हमें देखना क्या है? यूनिट डिजिट। 7931 बन गया। ये क्या बन गया? एक डिजिट बन गया। हाँ फिर दोस्त सही पकड़ा। ये क्या हो गया? 793 और क्या आखिर में 1। 1। आया समझ में? सिस्टम समझ में आया क्या? यस सर। मतलब 7 का पूछा जाएगा तो 4 से डिवाइड करने का आएगा, बराबर। 4 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, और जो आएगा रिमाइंडर उसके हिसाब से हमें चूज करना पड़ेगा चीजों को। चलो फिर मुझे 17 करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड। हाँ, ये 4 चार के के- ग्रुप में आते 4 के है सेट ना के इसमें। बने ना, 4 के सेट बने ना मैडम। सर कुछ समझ नहीं आया मुझे। अरे देख, ये 4 के बाद वापस रिपीट हो रहा है ना। 4 की साइकिल बनी कि नहीं बनी? 4 की। जी 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 तो ठीक ठीक ठीक। हाँ आ इसलिए गया आ 4 गया। से आया क्या समझ में? तो ठीक। 17⁻17 जी पूछा है, तो 17 को क्या करोगे आप लोग? 4 से डिवाइड। तो 4 4 जा 4 16 4 होता है। 61 आया रिमाइंडर सर। तो 1 के लिए कौन होता है? 7 सर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 7। 7। सोना क्लियर हो गया तुमको? जी सर हो गया। ठीक। आपको पूछा है 17⁻17 इंटू 27⁻2
टू 27 निकालो। 27 डिवाइड बाई 4, उसको तो ऑलरेडी 17 का 7 है। 27 डिवाइड बाई 4 को 4 4 से 4 4 6 है 20 तो कितने 3 आएगा 7 3 17 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आता है, कितना बचता है नीचे 1। सर 1 वो तो 7 ही आएगा। 27 को करो 7 से, 27 को 4 से, तो 4 5 6 जा कितना बचेगा? 4 6 सर 3 बचता है। सॉरी सॉरी नहीं 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 सात और क्या ये जो है 3 ही सर 3 बचता है, और क्या सर मुझे नहीं आता है इसलिए मैंने पूछा। 4 6 4 6 24 अच्छा हाँ ये लिख दिया मैंने, तो 7 में से 4 गए तो कितने 3 बचते हैं क्या? अच्छा सर। ठीक है, तो 3 के लिए क्या लेते हैं हम? थर्ड कौन होता है? थर्ड ये होता है, यस सर 3 तो क्या आएगा इधर? 3 आएगा, ही सर 3 तो 7 7 3 3 21 सर 1 आया इसका आंसर। हाँ एग्जैक्टली, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 1। डिजिट आया ना 1। यस यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका 1। क्लियर है? 1 यस सर क्लियर ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 17 ये किसी का तो आवाज आ रही है, एक तो माइक म्यूट कर दो। 17 इंटू 27 ही है इंटू 37 करो। अब तुम्हें कैसे आंसर निकालना है ये सिखा दिया है मैंने, निकालो। नसर अहमद नाइक, बात किया करो, चैट बॉक्स भी दिया है आपको, कुछ डाउट होगा तो पूछा करो। सर 7 इंटू 3 इंटू 7 इसका 7 आया था पिछली बार, बराबर है, इसका भी 3 आया था। इसका भी 30 7 आया 37 को 4 से डिवाइड किया क्या तुमने? सर 7 1 आया वो 7 का है सर 4 कितना जा होता है? 4 8। 9 सर 36 अच्छा 1 बचेगा, 1 के 1 लिए क्या आया ना लेते वो हैं? 7। करेक्ट, 7 तो 7 3 7 21 इंटू 7, तो 7 1 14, तो यूनिट डिजिट कौन आ गया? 7 सर तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 7। 7 क्लियर है सबको? यस सर फिर तो सर एंड जी सोना क्लियर है। सर बोलो सोना क्या बोलना है? सर वो क्या क्लियर तुम्हारा वॉइस ही क्लियर नहीं आता है, सब अटक अटक के आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे। सर सिग्नल की प्रॉब्लम है इसलिए हाँ ठीक है, सिग्नल की सिग्नल प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम है इसलिए ठीक है, इट्स ओके। तुम रेंज में आ जाओ, मैं तो ऑलरेडी रेंज में हूँ। नेक्स्ट, सर मैं रेंज में नहीं आ सकती, मेरा बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर के अंदर आ जाओ ना, मतलब बाहर मत जाओ, जहाँ रेंज है वहां पे देखो ना, कहीं तो होगा ना।
अंधेरे में कहाँ जाना है? रुक जाओ, फिर रिकॉर्ड भी है अपने पास। नेक्स्ट, साइक्लिसिटी ऑफ 8। साइक्लिसिटी ऑफ 8 है 8:1 होता है 8। 8 का स्क्वायर पड़ा होगा बचपन में 64। 64 8 का क्यूब पढ़ाया था बचपन में, लेकिन अभी भूल गए होंगे, तो 512 होता है। 8 का 4th पावर होता है 4096, और 8 का 5th पावर जो होता है 32768। क्या आपको इसमें कुछ नजर आ रहा है? सर सेट फिर तो नजर आ रहा है, 4 का सेट नजर आ रहा है सर। कहा 8426, ये इधर कंप्लीट फिर हुई 8, साइकिल, यस और सर, इसके वापस वापस 8 से चालू हो गई, तो इसके आगे आएगा, आकर आकर क्या आएगा? 4 आएगा, फिर 2 4 आएगा, 2 फिर फिर 6 आएगा। 6 आएगा। तो इसकी साइकिल पकड़ी क्या आपने बराबर से? यस सर, हाँ, करेक्ट। क्या आती है? 4 8426 की आती है, पकड़ ली। तो 4 से हो जाएगा सर। दो क्वेश्चन दो, 18:18 करो तो। 18 डिवाइड बाय फिर से 4 से करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। सर 2 आएगा, इसका 64 होगा, 4 यूनिट प्लेस होगा। करेक्ट। अब चला दिमाग तेज वाला, वो भी आंसर आएगा 4। बाकी लोग आया क्या समझ में? 18 को 4 से डिवाइड करो, 16 से जाएगा, 2 बचेगा। हाँ चलो आगे आगे। 18:18 इंटू 28:28 इंटू 288:288। सोना कौन सा एरिया से आते हैं आप लोग? बॉर्डर मतलब कौन से एरिया में रहते हो ऐसे? 4 7 सर 28 0 4 से मामा को 4 7 सर 28। हेलो, सर इसका जो 0 आ रहा है, हाँ 0 आ रहा है। 0 के क्या, ये सर 28 को जब 4 से करते हैं तो उसको आता है ना, वो 4 7 28 हुआ ना। अच्छा, गड़बड़ हो गई मतलब। रिमाइंडर तो 0 आता है। अरे बाप रे, अब क्या करने का फिर? 28:28 ना। 8 के टेबल में देख रहे हैं हम लोग, तो 0 नहीं आता है वो। 4 बराबर है आपका कहना, मतलब आपको लग रहा होगा कि वो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया ना, यस मतलब उसने साइकिल कंप्लीट कर ली। ये देखो 18:8 का तो आपको आंसर पता ही है, इधर 4 आएगा। अब इसका करके सर, दिखाता हूँ। आपका कहना यस है सर, कि इसको 4 से करेंगे तो कितना जा? 4 7 7 सर, 7 जा। तो ये आपका कहना है रिमाइंडर 0 आ गए। इसका मतलब यस ये सर, साइकिल कंप्लीट हो गई है। तो साइकिल कब कंप्लीट होता है? यहाँ से साइकिल स्टार्ट होती है, कंप्लीट कहाँ होती है? यहाँ पे होती कि नहीं होती? तो 6 आएगा सर इसका डिजिट हाँ, तो यूनिट इधर प्लेस, क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो उसका भी 6 आएगा सर। हाँ, इसका भी क्या आएगा? 6 ही आएगा। 6 आएगा, क्यों? इसको भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो जहाँ पे यस एग्जैक्ट सर, डिवाइड होता है वहां पे सबसे एंड वाला देखना होता है, एंड वाला, एंड वाला, एंड वाला। क्योंकि 4 कभी बचेगा नहीं ना। 4 से हम लोग डिवाइड करें, कभी ऐसा होगा क्या 4 रिमाइंडर आ गया? कभी नहीं होगा। नो सर, क्यों नहीं आता है? क्योंकि अरे 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको डिवाइड होगा ना आगे। तो डिवाइड होके अगर 0 बच रहा है, इसका मतलब वो चीज क्या बन रही है? एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है। मतलब आपको आखिरी का देखना होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आता है देखो। मासी को 144। 144। तो आखिर का डिजिट 4। आंसर क्या बन गया आपका? 4।
4 मेरा हो गया खत्म, मासी कॉल में आ रही हूँ। ओके, हो गया। यस सर। कोई डाउट इधर तक किसी को? नो सर। ओके, ठीक है, अभी आगे बढ़ो। सिंपली साइक्लिसिटी ऑफ 9, सर इतना लास्ट, ही करेंगे। हाँ आज का लास्ट है सर ये। क्लास में हाँ क्लास नहीं है सर पता। वो मैसेज भी आ गया ना दूसरी क्लास। बॉर्डर से आवाज नहीं आ रही है। हेलो अल्फा टू सर बीटा, खाली 9, सर 9 ही का करेंगे बात सर। क्या करेंगे? खाली 9 का करेंगे बात सर। खाली 9 का ही है मैडम, उसके बाद में है ही नहीं तो कहाँ से करेंगे मतलब। सर वही पे आज का फिनिश करेंगे। इतने में थक जाओगे तो कैसा होगा तुम लोगों का, मतलब कैसे सर एग्जाम। नहीं नहीं थक जाएंगे, लेकिन तो सब एक्सटेंड मतलब कि तो थक नहीं गए हैं कि आउटसाइड होम है, दैट इज व्हाई सर। नेक्स्ट क्लास नहीं है एक्चुअली, नेक्स्ट क्लास है ही नहीं। वो देखो वो फिर सर दोस्त, वो हाँ सर है नहीं है बोला उधर तो, नो नो क्लास करके आ रहा है, मेरी ग्रुप में लिखा हुआ है, देखो ग्रुप चेक करो लगे तो आप। सर वो बात अच्छा, है, ठीक। मैं बोल रही हूँ कि आउटसाइड होम दैट इज व्हाई वो इतना नहीं ही, किया मैं। अच्छा वरना थक अच्छा, नहीं गए। ठीक है ठीक है। अच्छा 9 का करो चलो फटाफट। 9 रेज़ टू 1 ये होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 9 का क्यूब होता है 629 729, और 9 रेज़ टू 4 अगर करेंगे तो वो होता है 6561। तो इसमें तो कॉमन सेंस है ना, 9191, फिर से इवन ऑड का लॉजिक लग जाएगा। इवन ऑड, बोलो इवन के लिए क्या लिखेंगे, क्या आएगा? सर उनके लिए 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे वो नहीं शायद। मैडम 9 के केस में क्या आएगा? सर 9 आएगा। अरे ये देखो पावर की बात कर रहा हूं मैं, पावर अगर इवन होती है तो आखिर में क्या आता है? 1 आता है कि नहीं आता है? 1 आता है, 1 आता है सर सर। 6 और 1 ऑड पावर होती है, जब ऑड पावर तब क्या आता है हमेशा? 9 सर। 9 सर आता है। 9 तो ये आया क्या? समझ। इसकी इवन ऑड की पावर की बात चल रही है हमारी। ओके, इवन ऑड मतलब नंबर नहीं, इधर ये देख रहे हैं हम लोग। जैसे 4 के केस में हुआ था वैसे 9 के केस में भी हो रहा है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा तो मैंने अगर क्वेश्चन पूछा आपको अभी खतरनाक वाला कि यूनिट डिजिट्स की एडिशन करनी है आपको, 11 रेज़ टू 11 प्लस, प्लस है ये ध्यान में रखना, 12 रेज़ टू 12 प्लस 13 रेज़ टू 13 प्लस 14 रेज़ टू 14 प्लस 15 रेज़ टू 15। डर मत जाना क्वेश्चन देख के। 11 का कुछ भी हो, मैं 1 का जो होता है 1 का कुछ भी होगा तो 1 ही आंसर होता है, 1 का 1 ही होता है। ये 2 का लॉजिक लगेगा। ओके, 12 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 4 3 ज़ा 12, यस सर। तो एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। कुछ बचता है क्या नीचे? नहीं सर। मतलब 2 का वो फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला कौन सा आता है? देखो लिख के दिया है साइकिल में, लास्ट वाला कौन सा आता है नंबर? वो क्या नंबर आता है सबसे लास्ट में? 6 आता है कि नहीं आता है? 3 सर, 6 आता है सर। इधर क्या आ जाएगा? 6। 3 के केस में क्या बताया था? 3 के केस में क्या बताया था, याद करो। उसका भी एक साइकिल था। 13 को पहले 4 से डिवाइड करो तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 1। 1 सर। और 3 के केस में क्या आता है? नंबर 1 पे 3 ही 3 आता है सर। खुद। 4 के केस में चले जाओ, 4 के केस में इवन ऑड बताया था मैंने। यस सर। इवन ऑड के केस में तो 14 तो इवन हो गया, और इवन 6 के लिए सर हम आएगा। लोग 6 लेते हैं। 6 6 नहीं, 6 होता है वो।
यस सर वही। इवन होता है और बराबर। 5 और 15 के लिए कुछ भी होगा तो 5 होता है। सबको ऐड करो। 5 आता है। ऐड 6 करो। 10 6 10 6 6 18। 21 सर 21 सर। और इसका भी यूनिट अगर उसने पूछा होगा तो आंसर क्या देंगे हम लोग? 1 सर। आया ना सबको समझ में? यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं मैं, करेंगे क्या आप लोग? यस सर। 21 रेस टू 21 इंटू 22 रेस टू 22 इंटू 23 रेस टू 23 इंटू 24 रेस टू 24 इंटू 25 रेस टू 25, ये करना आप लोग। और इसका मुझे क्या बताना? यूनिट डिजिट आंसर बताना। कब बताएंगे मुझे आंसर? टुमारो सर। गलत। यही शिमू, यही पे अपन गलत हो जाते हैं। आज तुम्हारा लेक्चर नहीं है नेक्स्ट वाला, है ना? सर वो बात नहीं है बिल्कुल। आज तुम्हारा लेक्चर नहीं है नेक्स्ट वाला, तो अभी आपको कुछ काम नहीं है इसके बाद में। तो जब भी मतलब आज सोने से पहले एक सम तो सॉल्व हो सकता अपने से, और क्या सिखाया एक बार रिवीजन हो सकता। तो रिवाइज करो, ये सम सॉल्व करो, और मुझे आंसर इस आपके जो ग्रुप है उधर मुझे भेजो। कैसे भेजना? जैसे मैंने सॉल्व किया हुआ है वैसे आप सॉल्व करके उधर फोटो निकाल के भेजना, मुझे समझ आएगा कि फिर कौन कैसे कर रहा है। आयन समझ में कैसे करना है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा डाउट पूछो, 2-3 मिनट में है अपने हाथ में। नैसर अहमद नाइक सर मेरे लेक्चर कुछ हो गया। बोला। सोना क्या बोलना है आपको? मैंने कहा मेरा लेक्चर मिस हो गया कुछ, तो वीडियो सेंड कर देना, वो देख लूंगी मैं अच्छे से। जरूर जरूर जरूर। कौन से एरिया से बिलोंग करते हो वैसे आप? मेरे आज सर काल सिंह मेरा है अरनिया सेक्टर। कौन सा सेक्टर? अरनिया। ओके ओके, ठीक है। वहां तक सेंड कर देंगे हम लोग वीडियो। काल सिंह स्टार्ट हुआ तो सेंड कर देंगे वहां तक, सेक्टर अरनिया सर तक। मेरा आज आज मेरा लेक्चर ज्यादा मिस हुआ है। आज ज्यादा प्रॉब्लम थी नेटवर्क की। तुम मोदी को मैसेज डालो। मोदी वो कुछ नहीं करेगा। हैशटैग ये लगाओ, टावर लगाओ। सर कोई बात नहीं, लगवा लेंगे। टावर लगाओ, हमारे गांव में टावर लगाओ। यस, फिर दोस्त कुछ पूछना है? और ये कौन है? जो था वो ही गया। ठीक है। ये फोटो किसका है इधर डीपी में? तुम्हारा ही फोटो है क्या ये? किसका? ये डीपी में क्या हेलो, लगा क्या रखा? ये फोटो? फोटो लगा के रखा है ये जो? जी हाँ, मेरा ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। फिर दोस्त कुछ पूछना है क्या आपको? ट्राइंग क्वेश्चन मतलब, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे? करो करो। कुछ डाउट आया तो जरूर भेजो, ग्रुप है आपके पास, जो भी होगा। ठीक है चलो।